तो विनेश, जैसे हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो अब जो नए बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हाँ जी। एक और चैलेंज जो निकिता रहता है वो रहता है कि आप अपनी जब टीम रिक्रूट करते हो तो वो कौन सी सिचुएशन होती है जब आपको टीम रिक्रूटमेंट के बारे में या स्टाफ की हायरिंग के बारे में सोचना पड़ता है। करेक्ट। तो बिजनेस में कब महसूस होता है जब आपको लगता है कि नहीं, अब दिस इज द राइट टाइम टू हायर द टीम? हम सर तब ऐसे सोच सकते हैं स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए जब हमारा जो बिजनेस है वो एक इनिशियल स्टेज से ग्रोइंग स्टेज पे जाने लगता है। तब होती है कि जो ओनर है या फिर जो रन कर रहा है वो बिजनेस को, वो इतना कैपेबल नहीं रह पाता है कि वो अकेले सारे टास्क हैंडल कर सके। तब उसको एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है सो दैट कि वो और अच्छे से ग्रो कर पाए अपने बिजनेस में। विनेश, आपके क्या व्यूज है इस बारे में? सर व्यूज तो सेम ही है, बट अब जैसे मान लो कि कोई बिजनेस जो है वो स्टाफ हायर करना चाहता है, तो उसको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि मैं जो स्टाफ हायर कर रहा हूँ वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म मेरे साथ रहेंगे या मेरे लिए स्किल्ड मेरे बिजनेस को प्रॉफिट भी पहुँचाएंगे या नहीं। वो चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी होती हैं। बिल्कुल। मुझे ये लगता है विनेश की हमें किसी भी बिजनेस ओनर को स्टाफ की ज़रूरत डे वन से होती है। राइट। अभी जिस तरीके से मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि जब तक बिजनेस हम खुद मैनेज कर रहे हैं तब तक हम खुद मैनेज कर पाएंगे। बिल्कुल। जैसे जैसे हमें बिजनेस में टास्क बढ़ेंगे, एक्टिविटीज बढ़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, तो हम लोग टीम को रिक्रूट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा सा गलत अप्रोच है, क्योंकि बिजनेस ओनर का जो रोल है वो एक एंटरप्रेन्योर का रोल होता है। रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू ग्रो द बिजनेस, राइट। अगर वो खुद हर एक काम खुद करेगा तो उसका बिजनेस ग्रो करने के लिए कौन सोचेगा? राइट। तो उसे जो है वो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपको उस नेचर ऑफ बिजनेस के लिए कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके डिफाइन होने चाहिए। ये चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी MSMEs हैं, तो जो माइक्रो लेवल के बिजनेसेस हैं, स्मॉल लेवल के बिजनेसेस हैं, वहाँ पे ये चैलेंज होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं होता, इसलिए डिपार्टमेंट्स नहीं होते, और डिपार्टमेंट्स नहीं होने की वजह से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं होती, राइट। तो इसलिए क्या है कि हमें ये चीज़ को रखना चाहिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी भी है तो आप अपने बिजनेस के रोल्स को डिफाइन करो। बिल्कुल। क्योंकि देखो, एक बिजनेस मैनेजमेंट साइकिल के कुछ फंक्शंस हैं, राइट। ठीक है। एक बिजनेस मैनेजमेंट साइकिल के आपके 6 फेजेस होते हैं, जो आपका प्लानिंग से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब आप जब हम बात कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स की, तो डिपार्टमेंट्स अगर आपके बिजनेस में नहीं भी हैं, स्मॉल बिजनेसेस में, तो बिजनेस के फंक्शन जो है वो तो हर एक बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके वो फंक्शंस फिक्स रहते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है आपका प्लानिंग करना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में। तो बिना प्लान के आप कैसे डिसाइड करोगे क्या आप बिजनेस को कैसे ग्रो करोगे, किस तरह से उसको फंक्शन में लेके आओगे, वो सारी चीजें प्लानिंग में करके लेके चलोगे, तभी आप उस पॉइंट पे पहुंच पाओगे। उसके बाद हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे पास एक फिक्स्ड कॉस्ट कैसे हम निकाल सकते हैं और एक वेरिएबल कॉस्ट पे हम कैसे वर्किंग कर सकते हैं। और कॉस्टिंग के बाद हमारे एक्चुअली आपका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए ना, कि आपका बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, रिकवरी कैसे होगी। बिल्कुल। वो सब चीज़ें का अलग रोल है, अलग वर्टिकल है बिजनेस। बिल्कुल। और उसके बाद HR मैनेजमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस पे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारी टीम ही हमारा बिजनेस का एक ग्रोथ डिसाइड करती है कि हमारी कंपनी आगे जाएगी या नहीं वहीं पे रह जाएगी जहाँ हमने शुरू किया था। बट अगर आप अपने बिजनेस को मार्केटिंग भी आप अगर उसके अच्छे से कर रहे हैं वो तो उसी के बेस पे आप अपना सेल्स भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, और उसी सेल्स के इंक्रीज से आपको आपके कस्टमर्स भी, तभी आपकी कंपनी के लिए एक अच्छे कस्टमर्स आपको मिल पाएंगे, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स, और फिर आप उसमें उनके साथ आपका एक कस्टमर रिलेशनशिप भी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। वही आपके आगे ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। नेचुरली, क्योंकि अगर आपका कस्टमर रिलेशनशिप नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट, आप समझ लो कि इंडिपेंडेंट फंक्शन है बिजनेस का, जो कि उसे
कंटिन्यू करना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल। अब क्या हुआ कि जैसे आपने सबसे पहले प्लानिंग किया, हाँ जी। ठीक है, प्लानिंग किया, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट किया जहाँ पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी। करेक्ट। जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपने अपनी बिजनेस को रन करने के लिए टीम को रिक्रूट किया जहाँ पे आपको HR मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और जब आपका स्टाफ आ जाता है, आपके पास टीम होती है, तब आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए मार्केटिंग करते हो, ठीक है। मार्केटिंग के रिस्पॉन्स पे आपने बोला सेल्स होती है, कस्टमर्स आते हैं, ठीक है। अब जब आपके कस्टमर्स आ गए हैं, तो अब जब आपके कस्टमर आ गए हैं और आपका पूरा बिजनेस एक फंक्शनल मोड पे आ गया है, अब यहाँ पे आपको कौन सी फंक्शन की जरूरत है? ऑपरेशंस मैनेज, क्योंकि यहाँ पे अब आपका बिजनेस जो है पूरा फंक्शनल है, ठीक है। और जब आपका बिजनेस के ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं, दैट मींस आप उसके डे टू डे एक्टिविटीज को हैंडल कर रहे हो, बैक ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन है, उन्हें मैनेज कर रहे हो, तो आप दोबारा फर्दर बिजनेस को बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, राइट? तो ये जो 6 पैरामीटर्स है, ये जो 6 फेजेस है बिजनेस मैनेजमेंट साइकिल के, ये चाहे छोटा बिजनेस हो या उसके डिपार्टमेंट्स हो या इसके पास 2 खुद वो काम कर रहा है, लेकिन उसे वो ये 6 फेजेस से गुजरना पड़ेगा, तभी वो बिजनेस में ग्रो करना पड़ता है। ये सभी फंक्शंस के बाद हम लोग मैनेजमेंट साइकिल के फंक्शंस के बाद हमें नीड होती है सबसे पहले कि आपको स्टाफ के जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो हम एक इफेक्टिव और एक राइट स्टाफ अपने ऑपरेशंस के लिए कैसे हायर करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है सभी बिजनेसेस के लिए, जी, क्योंकि इनकी ग्रोथ भी इन्हीं पर डिपेंड होती है। अगर आपकी टीम अच्छी है तब आपका ग्रोथ उसी के ऊपर एक इफेक्टिव ग्रोथ आपको मिल पाएगी। और कई बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो हायर तो कर लेते हैं बट वो एक ही पर्सन से वो सारे काम करवाने की कोशिश करते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होने चाहिए। इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप ऑर्केस्ट्रा इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब भी बहुत से बिजनेस ओनर्स के माइंड में एक चीज़ होती है कि उनका टीम काम नहीं कर रही, ठीक है, तो उनका इफेक्टिव या प्रोडक्टिव स्टाफ नहीं मिल पा रहा। अब ये एक चैलेंज होता है कि वो इफेक्टिव और प्रोडक्टिव स्टाफ कैसे ढूंढे, राइट? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि जैसे अगर आप मान लीजिए एक ऑर्केस्ट्रा आप प्ले करवाना चाहते हो, देन देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? ठीक है, आपके ऑर्केस्ट्रा में गिटार भी होगा, ड्रम भी होगा, कीबोर्ड भी होगा, फ्लूट भी होगी, ठीक है, और एक सिंगर भी होगा, जी। तो अब यहाँ पे मिसमैच क्या होता है कि जब बिजनेस ओनर्स को स्टाफ नहीं मिलता, मान लीजिए कि उसे जरूरत है गिटारिस्ट की, उसे गिटारिस्ट नहीं मिला, उसे ड्रमर मिल गया, बट गिटार की उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो वो क्या करेगा, ड्रमर को हायर कर लेगा, और उसी ड्रमर से गिटार भी बजवाने की कोशिश करेगा, राइट? तो आपने देखा होगा कि बहुत से बिजनेसेस में क्या होता है कि वो फाइनेंस के पर्सन को हायर करते हैं और उसे मार्केटिंग का रोल दे देते हैं, करेक्ट, राइट? और मैक्सिमम बिजनेसेस इसी वजह से फेल होते हैं क्योंकि वो गलत पर्सन से गलत काम करा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ना, राइट? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि जब आप स्टाफ की रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके बिजनेस में 6 फंक्शंस हैं तो आपको 6 डिफरेंट स्टाफ की टीम मेंबर्स की ज़रूरत रहेगी। अगर आप ये कोशिश करोगे कि नहीं एक ही आदमी जो है वो कभी कीबोर्ड बजा रहा है, कभी जाकर के गिटार पे बैठ जाएगा और कभी ड्रम बजाएगा, तो आप कुछ सोच सकते हो कि वो ऑर्केस्ट्रा कितना बेसुरा होगा, बिल्कुल, राइट? तो उसी तरीके से आपका बिजनेस भी बहुत बेसुरा होगा, बिल्कुल। तो सर प्रोडक्टिव और इफेक्टिव स्टाफ जब आपके पास आ जाता है तो बिजनेस ओनर्स के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनको किस तरीके से रिटेन किया जाए लॉन्ग टर्म के। तो उसके लिए उनको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए या फिर क्या होना चाहिए कि वो स्टाफ उनके पास ही रहे? ये एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है, और आजकल जो है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में ये एक चैलेंज बना हुआ है, छोटी हो या बड़ी हो। देखो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चैलेंज ज़्यादा बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जब वो स्टाफ की रिक्रूटमेंट करते हैं तो एक उसका रोल डिफाइन नहीं होता, ठीक है। और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का अपने पास कोई HR पॉलिसी भी वो लोग नहीं बना कर रखते हैं। अगर HR पॉलिसीज होगी तो आपका एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है, इट्स अ कंप्लीट मैनुअल आपका
स्टाफ का, जहाँ पे हर एक चीज डिफाइंड है। ज्यादातर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वर्बल डिस्कशन होती है। हाँ जी। ठीक है, आप कल से आ जाइए, आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों के लिए आपने नॉर्म्स लिखे। तो पहले तो अपने नॉर्म्स को डिफाइन कीजिए। इवन इफ यू आर अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इवन दैट योर नॉर्म्स एंड पॉलिसीज शुड बी डिफाइंड। और सैलरी के साथ साथ हमें एम्प्लॉइज को अदर बेनिफिट्स भी देने होंगे, तभी वो रिटेन हो पाएगा। जैसे कि अब बोनसेस होते हैं, सेल बोनसेस होते हैं, या फिर उनको कोई आप ट्रिप पे लेके जाओ, या कुछ ऐसे इंसेंटिव्स आप दो जिससे वो रिटेन हो सके। और उसका कहीं और अगर प्लान भी हो तो वो कहेगी नहीं, मुझे ये कंपनी सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, सो आई हैव टू बी विद दिस कंपनी। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि अगर कंपनी की ग्रोथ हो रही है तो जो आपका स्टाफ है उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ भी होनी चाहिए। ऑब्वियसली वो तो ग्रोथ होगी उसकी, क्योंकि अगर कंपनी ग्रो हो रही है तो एम्प्लॉय भी ग्रो करेगा। तो फाइनली जो एचआर का चैलेंज है बिजनेस में जो रहता है, ह्यूमन रिसोर्स चैलेंजेस और स्पेशली टीम मैनेजमेंट को लेकर के, तो वो बहुत आसानी से रिजॉल्व हो सकते हैं अगर आप अपने फंक्शंस को डिफाइन कर लो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करो, और जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसी वक्त आप सही रोल के लिए सही कैंडिडेट, सही पर्सन को आप रिक्रूट करें जो आप रोल देना चाहते हो, इसलिए उस पर्सन को रिक्रूट करो, और उस रिक्रूटमेंट के बाद उस पर्सन को रिटेन करना, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी बिजनेस अफोर्ड नहीं कर सकता दोबारा से नई हायरिंग स्टार्ट करना, नए पर्सन को ढूंढना, फिर उसे ट्रेन करना, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद वो पूरे प्रोसेस से लेकर के जाना। तो जिस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रो होता है, तो आपकी टीम की भी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि उनकी पर्सनल लाइफ भी आपके साथ ही ग्रो हो। जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, जब वो अपना स्टाफ हायर कर लेते हैं और उनके फंक्शन शुरू हो जाते हैं बिजनेस के अंदर, तो वो सोचते हैं कि अब मेरा बिजनेस ऑटो पायलट पे चल पड़ा है, कि मैंने हायर तो कर लिया, मेरे पास बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। उसके लिए भी आपको अपना स्टाफ के बाद में एक आप सिर्फ अपने स्टाफ के ऊपर ही डिपेंड नहीं हो सकते। उसके लिए आपको एक मार्केटिंग अप्रोच भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपकी मार्केटिंग ही आपका सेल्स को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल निकिता, बिजनेस का ग्रोथ जो है वो सिर्फ स्टाफ पे नहीं डिपेंड करता, बहुत से फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा। और मार्केटिंग एक अपने आप में स्मॉल बिजनेसेस के लिए चैलेंज होता है, और उस चैलेंज को कैसे रिजॉल्व किया जाए इस बारे में डिस्कस करते हैं। जी।